मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ा ही गुनाहगार आदमी था, मुजरिम था। गांव वाले बेचारे मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की उसको, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, क्या मैं कह रहा हूँ इसका माहसल क्या है। अल्लाह बहुत ही करीम है, मेहरबान, रहीम है, रहमत करने वाला। और अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर अभी सुने हैं 70 माओं से भी ज़्यादा मेहरबानी फरमाता है। बेशक बेशक। इम्तहान देने के लिए जो जाएगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। और इम्तहान देने कोई जेबे नहीं करे या कहे कि रिजल्ट हमारा फर्स्ट आएगा, तो उसका सोचावट ही बेकार है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ा मुजरिम था। गांव वाले शिकायत किए तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मूसा उसको गांव से निकाल दो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गांव से निकाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म मिला, उसको गांव से निकाल दिए। जहाँ वो गया वहाँ कुछ दिन रहा, फिर हुक्म हुआ कि मूसा उस शहर से भी उसको निकाल दो। तो गांव से शहर गया, शहर से भी उसको बाहर कर दिया गया। तब वो चला गया एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान में काबा, बांस बा, घर द्वार नहीं खे। अब कौना हाल में बा लोग, उहे लोग जानता। हमनी का तो जा तनी सो, हाथ उठाओ तनी सो, आ मुँह पर फेर के चल तनी सब के तरपत हो लोग, उहे लोग जानत हो। जब वो शहर से बाहर हो गया, उसके बाल बच्चे भी शहर में छूट गए, बेयार व मददगार हो गया, बीमार पड़ गया। वो बेचारा बीमार पड़ गया। क्या मैं बोला था, कुरान शरीफ पढ़ा था, अल्लाह के दिनों के बारे में लोगों को बताओ, अल्लाह के दिनों को याद दिलाओ। अल्लाह ताला के खास खास दिन हैं। वहाँ जाने के बाद वो बीमार हो गया, और सख्त बीमार हो गया। न माँ है, न जोरू है, न बेटा बेटी है, कुछ भी नहीं है। अब वो तनहा है और बीमारी की हालत में क्या करे। शहर से तो उसको निकाल, शहर बदल कर दिया गया था, मुजरिम था ही। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके रहमत का कोई ठिकाना नहीं है। बंदा जब हर तरफ से मायूस हो गया कि बाल बच्चे भी छूट गए, दोस्तों अहबाब भी छूट गए, गांव नगर भी छूट गया, शहर भी छूट गया, तो अल्लाह ताला के बारगाह में हाथ उठाया, परवरदिगार आलम तेरे शाने करीमी का वास्ता, सारी चीज छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए, सारा घर छूट जाए, औलाद छूट जाए, लेकिन परवरदिगार आलम तेरे रहमत का डोर मत छूटे, तेरे रहमत का डोर न छूटे, इसको बरकरार रखना। अल्लाह को प्यारा गया, रो रहा है। अगर मेरी माँ होती तो मुझको बेटा बेटा कहती, जोरू होती तो खिदमत करती, बच्चे होते तो अब्बा अब्बा कहते। अब तो कोई नहीं है। अल्लाह परवरदिगार आलम सबकी कुर्बानी कबूल कर, लेकिन हमको तेरा जो रहमत का डोर पकड़ाया उससे जुदा मत कर। तो अल्लाह ताला क्या किया, हुराने बहिश्ती को भेज दिया। एक हूर को भेजा उसकी माँ के शक्ल में, एक हूर को भेजा उसकी बीवी की शक्ल में, बच्चों को भेजा हूर व गिलमा की शक्ल में। सारे लोग वहां आ गए तो देखा
वो देखा कि भाई मेरी माँ है, बस जब को शहर से दूर था, ये माँ है, ये जोरू है, ये बच्चे हैं, और सब रो रहे हैं। माँ बेटा कह रही है, जोरी रूही रो रही है, रो गिलमा जो है अब्बा कह रहे हैं। तो उसको जो तन्हाई का गम था, तन्हाई का गम था, बीमारी की जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि कोरोना में ढेर लोग बीमारी बाहर में फंस गए, है ना। तो रात को सोते थे तो घर का सपना देखते थे, उसमें हम भी थे, हम भी बेंगलोर में फंस गए, है ना। तो फोन यहाँ से जाता था तो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, है तो है, लेकिन वहाँ का मंजर देख करके भाई बड़ा भयानक लगता था। 12 बजे रात का हजरत, हाँ भाई तो खाट ले जाना है। 2 बजे रात को आया, 1 बजे रात को कोई आया, खाट दीजिए कर, जो चाबी लेकर के खोल के ले जाओ, बस जगाओ मत हमको, बोलो मत हमसे। ये बीमारी का नाम है, सुन करके आधा आदमी बीमार हो जाता है। ऐसा पोजीशन हो गया तो देखा है। तो उसको क्या हुआ, तन्हाई जब उसकी ये सारी चीजों को देखा तो तन्हाई खत्म हो गई। और जब तन्हाई खत्म हुई तो खुशी में इंतकाल कर गया, मर गया। अब ना मर गया। अल्लाह ताला हुक्म भेजा कि मूसा जाओ मेरे बंदे को अपने हाथ से उसको नहलाओ धुलाओ और कफन पहना के दफन करो। सोचो, चले मूसा अलैहिस्सलाम अपने गांव से, जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि अरे गांव से, शहर से निकला तो गांव में आया, और गांव से निकला तो चटियल मैदान में आया, आ करके मर भी गया। ऐ सारा कर्म हम ही करें। या अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इतना मुजरिम ही था कि गांव से, शहर से निकाल के गांव में आया, गांव से निकाल करके इसको चटियल मैदान में डाल दिया। इसको तो ऐसे ही सर गल जाना चाहिए। वही आई, ए मूसा क्या कहते हो? अरे इसकी तन्हाई थी, ये परेशान हाल था, लेकिन मेरी रहमत उसके तरफ थी, और जब उसने आह मारा, अपने दिल से मुझे पुकारा, तो मेरी रहमत उसको छाप लिया। कैसे मैं इसको छोड़ दूं? कैसे मैं छोड़ दूं? इसको अपने हाथ से सब कुछ करो, है ना। मुजरिम बेचारे हम ये हैं, और हमें सूते वाला लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, आजीवन कारावास में फंसे हुए हैं। उसमें आजीवन कारावास में फंसे हुए हैं, कब्र में क्या हाल होगा। मुख्तसर कल की रात, कल का दिन, आने वाली रात, अल्लाह तबारक व तआला अपने मरहुमीन बंदों को घर वालों के पास भेजता है। जाओ, एक इंसान जिसको जिंदगी भर कैद की, जेल की सजा काटने के लिए जजमेंट सुना दे जज, तो उसकी जिंदगी के सारे अरमान खत्म हो जाते। न बाल बच्चों से मिलना, दोस्त अहबाब से मिलना, घर द्वार जाना, दोस्त कहीं भी जाना, अब कुछ नहीं है। जेल की खिचड़ी खाना है और इसी में सोना है, इसी में मरना है ना। अल मुख्तसर, यहाँ कब्रिस्तान में हर जगह सही लोग हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब ये दिन और ये रात लाता है, तो हमारे दादा के दादा, खानदान दर खानदान के मरहुमीन को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जाओ कुछ ले करके आओ, ऐसा जो तुम्हारे छुटकारे का सामान बन जाए। जैसा आते हैं घर वाले, गोश्त पुलाव या इठाई मिठाई, हलवा पूरी मत खिलाओ। अरे मैं कैद की सजा काट रहा हूं, मेरे लिए रब के बारगाह में हाथ उठाकर कुछ दुआ कर दो। सुन लीजिए, माँ, बहन, बेटी और आप दोस्तों अहबाब,
कल आने वाले रात में सोने की कम कोशिश कीजिएगा और जागने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। जितना पढ़ सके, कुरान की तिलावत हो, दरूद शरीफ हो, कलमा हो, बिस्मिल्लाह हो, अलहम्द हो, कुल हो, सूरह यासीन शरीफ हो, जितना पढ़ सके पढ़िए। और जब पढ़ लीजिए तो अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम मैं नहीं देखता लेकिन तू भेजा है, और जिनको भेजा है उनको जानता है। ए रब्बे कदीर, जो आए हैं मेरे घर वाले वो खाली नहीं जाए, ये मैं सौगात दे रहा हूँ। परवरदिगार आलम उनके बख्शिश का, आज़ादी का ये सौगात उनको दे रहा हूँ। परवरदिगार आलम तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत करके, तेरे महबूब के बारगाह में दरूद पढ़ के, ये अल्लाह ताला तेरा रहमो करम जो इतना बेहिसाब है, तो रब्बे कदीर ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, ये अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ कर दे। जब बंदा जाता है तो रब पूछता है बंदे गए थे क्या करके आए, तो अल्लाह ताला के बारगाह में वो बंदा अर्ज करता है लाहल आलमीन उम्मीद लेकर गया था खानदान वालों के पास कि खानदान वाले मेरे नाती पोता या जो भी है बचा हुआ मेरे लिए कुछ करेगा। तो ये अल्लाह ताला उन्होंने दरूद पढ़ा, कलमा पढ़ा, कुरान पढ़ा और तेरी बारगाह में मेरी रिहाई के लिए दुआ किया है। ये अल्लाह ताला ये दुहाई का मैं सर्टिफिकेट तेरे बारगाह में ला लेकर के आया हूँ। तो रब फरमाता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, गया था तो खुश होकर के और तेरी निजात का सामान मिल गया तो मैंने तुझे आजाद कर दिया। उम्र कैद की सजा उसकी खत्म हो गई, अल्लाह ताला उसे माफ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, ज़किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ये लोग बंदो मेरे उस दिन को याद करो जिसमें मेरी खास रहमत होती है। तो कल आने वाला दिन और रात अल्लाह ताला के तरफ से हमारे और आपके लिए नहीं, हमारे पूर्वज के लिए भी ऐसा सुनहरा दिन होता है कि हम रब के बारगाह में अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए और गुजरे हुए नस्ल के लिए भी खुदा के बारगाह में इल्तिजा करें। तो परवरदिगार आलम जब एक मूसा के ज़माने के मुजरिम को माफ़ कर सकता है तो नबी के ज़माने के उम्मतियों के गुनाहगारों को भी माफ़ कर सकता है। बस अस्सलाम वालेकुम, खत्म, सदारत हो गई। एक बात इसी ज़िम्ने और सुन लीजिए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माने अच्छा रास्ता सिखावे वाला ना, सही रास्ता। तो कैसे सिखाइए, बड़ा मुश्किल बा सिखल सिखाओ, ये बेरा बहुत मुश्किल बा। यही मिशन इस्लाह आगे आइए, ऐसा कीजिए कि आपके देख करके हमारे ऊपर असर पड़े और बड़ा खुद एहसास कीजिए। अरे बबुआ खपरवा देखा तरे तरी कम कर दे, देखल बंद कर, खपरवा में जन देखा तरे एक के कम कर दे आ छोटके राख आ तनी वक्त पाब तो बाप को अबे न करी है, अब बाप बेटा के मनबे न करी है, अब बेटी मतारी के ना मन में तो इस्लाह हो जाई, सुधार हो जाई। यही नो रात भर चिल्ला से ना होई। अगर होरे के करे के बाद तो बाप आप भी तैयारी कीजिए कि हम वक्त की पाबंदी करें अल्लाह रसूल की, और औलाद को भी सिखाइए। अली को नबी ने सिखा दिया तो अली इमामुल औलिया हुए और नबी इमामुल अंबिया हुए। अरे कम से कम और कुछ नहीं होगा तो बाप नमाजी होगा तो बेटा भी तो नमाजी होगा, सच्चा होगा। अगर ये इस्लाह मुआशरा अगर ऐसा ही बेढंगा चलेगा तो नहीं होगा। कल से आप तय कर लीजिए कि बाबा हमारे नमाज पढ़ते रहे तो हम पढ़ी,
हमार बेटी ने पढ़ गई बिया तो मतारी कह के बेटी तनी हमरो के सिखा दे के हमहू पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी चाहे कुछ करी। अरे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। अब ते ना पढ़बे तो कम से कम तस्बीह फातिमा पढ़ना, तस्बीह फातिमा ही पढ़। यही क्या कम है कि नबी ने अपने बेटी को बेहतरीन चीज दिया और बेटी ने उसको सीने से लगाया, जिसको आज आलिम किताबों के अंदर भी कहते हैं इसका नाम है तस्बीह फातिमा। तब नो इसलाह होगा। रात भर सुनिया कानवा बंद करके सोच रहे तो हो जाए इसलाह, ना होई। आप भी सलाह कीजिए, हम भी सलाह करें। आप भी सुधरने का मन बनाइए, हम भी सुधरने का मन बनावे। नौजवान कमेटी जन बनल बा, रात भर